स्टूडेंट्स, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें अधिकांश स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आती है और कंफ्यूजन होता है। मॉडल्स का प्रेजेंट फॉर्म और फ्यूचर फॉर्म तो सबको मालूम होता है कि कैसे यूज करना है, लेकिन मॉडल्स में पास्ट फॉर्म को कैसे यूज किया जाए वो अधिकतर बच्चों को कंफ्यूजन होता है। जैसा कि मैंने बहुत पहले बता दिया था कि जैसे और वर्ब की जो पास्ट फॉर्म होती है वैसे मॉडल्स की कोई पास्ट फॉर्म नहीं होती है, लेकिन जो भाव हमारे आज प्रेजेंट में है या फ्यूचर के लिए जो हमारे भाव हैं, चाहे वो कमांड का है, चाहे वो एडवाइस का है, चाहे वो सजेशन का है, चाहे वो किसी एक्शन का है या कोई एबिलिटी का है या फिर पॉसिबिलिटी का है, तो जो हमारा प्रेजेंट के जो भाव हैं ये कभी पास्ट में भी तो हो सकते हैं ना। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमारी पास्ट एबिलिटी के बारे में हमें बात करनी पड़े, हमें पास्ट की पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करनी पड़े। ऐसा भी तो है ना कि हमें पास्ट में किसी एक्शन के बारे में बात करनी पड़े। तो इन सब भावों को हम कैसे अभिव्यक्त करें, कैसे बताएं, हम कैसे लिखें कि पास्ट में अगर हमको एडवाइस देना चाहते थे तो हम कैसे दें। तो उन सब के लिए ही आज ये वीडियो बना रही हूं मैं, और आप ध्यान से देखेंगे और लास्ट तक बने रहेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएं। तो जो भी हमारे इस प्रकार के भाव हैं उनको हम पास्ट रिकमेंडेशन या फिर पास्ट में कोई एडवाइस देनी हो तो उसके लिए हम शुड हैव क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम शुड हैव, और इनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ध्यान रखेंगे इस बात का कि जैसे अभी हमें कोई एडवाइस देनी है तो हम शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, यू शुड गो देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए। लेकिन अगर हमें यही बात पास्ट के लिए कहनी है कि तुम्हें वहां जाना चाहिए था, तो फिर हम कैसे बोलेंगे उसको, तो हम बोलेंगे यू शुड हैव गॉन देयर। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। ऐसे ही वुड हैव हम कहाँ यूज करेंगे, पास्ट की अनरियल एक्शन के लिए, पास्ट के अनरियल एक्शन के लिए। अनरियल एक्शन का क्या मतलब है, अनरियल एक्शन का मतलब ये है कि पास्ट में जो कुछ गुजर गया वो गुजर गया, अब हम उसको कैसे भी करके वापस नहीं दोहरा सकते, तो वो एक अवास्तविक स्थिति है। उस अवास्तविक स्थिति को बताने के लिए हम वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। इन सभी के साथ में शुड हैव, वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, सभी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, ये ध्यान रखने की बात है। ऐसे ही हम कुड हैव कहां यूज करेंगे, अनयूज्ड एबिलिटी। अनयूज्ड एबिलिटी का मतलब क्या है कि व्यक्ति में एबिलिटी थी लेकिन वो उसको यूज नहीं कर सका। व्यक्ति में कोई काम करने के लिए वो समर्थ था लेकिन वो कर नहीं सका। तो ऐसा जब भाव हमें अभिव्यक्त करना है, यानी उसकी एबिलिटी जो है अनयूज्ड रही, उसकी एबिलिटी पास्ट में काम नहीं आई, ऐसे भाव को अभिव्यक्त करने के लिए हमें कुड है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। और रिमोट पास्ट प्रोबेबिलिटी, प्रेजेंट की प्रोबेबिलिटी, फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी तो अपन ने पढ़ी है, मेमाइट के वीडियो में आपने देखा होगा। लेकिन पास्ट में भी तो कभी ऐसा हो सकता है ना कि कोई ऐसा हमें बताना पड़े कि ऐसी संभावना थी, ऐसा हो सकता था, तो उसके लिए हम क्या यूज करें, उसके लिए हम माइट है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो देखते हैं, हम इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ, तो स्टूडेंट्स हम कैसे इनको यूज करेंगे, कहाँ हम शुड हैव को यूज करेंगे। शुड हैव को यूज हम वहां करेंगे जहां हमें पास्ट में कोई एडवाइस देनी हो, पास्ट के लिए हमें बताना हो कि भाई तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, हालांकि उसने किया नहीं किया लेकिन करना चाहिए था, तो या फिर कोई रिकमेंडेशन हो पास्ट के लिए, तो वहां पर हम यूज करेंगे। जैसे वी शुड हैव गॉन देयर, हमें वहां जाना चाहिए था। अब हम वहां गए नहीं वो और बात है, लेकिन हमें वहां जाना चाहिए था। राजेश शुड हैव टॉक टू हिज फादर इन दिस मैटर, इस मामले में राजेश को अपने फादर से बात करनी चाहिए थी, अब उसने नहीं की वो एक अलग बात है। यहां पर यही भाव दर्शाया जाता है शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव में कि वो काम करना चाहिए था लेकिन उसने किया नहीं, वो कर सकता था उसने किया नहीं। कुड हैव में वो भाव होगा, शुड हैव में करना चाहिए था। जैसे शुड में क्या है, शुड में प्रेजेंट में है ये चीज, वी शुड गो देयर, हमें वहां जाना चाहिए। ये आज के लिए भी लागू हो रही है बात और ये फ्यूचर के लिए भी लागू हो रही है। तो फ्यूचर में हम क्या देखते हैं, मॉडल और मॉडल के बाद वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म। लेकिन पास्ट के लिए यही बात हमें करें जाना चाहिए था हमें, तो हम क्या यूज करेंगे, शुड के बाद हैव और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपने एक बेसिक में पढ़ा था कि मोडाल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मोडाल के बेसिक में आपने ये भी पढ़ा था कि हैव वहां पर एक मेन वर्ब है और हैव वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ ये मोडाल वाला नियम भी लागू हो रहा है और यहाँ पर ये भी नियम लागू हो रहा है कि हैज हैव हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ पर दो ग्रामर के टॉपिक कंबाइंड हो रखे हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बात तो ये कि शुड के बाद हैव जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। दूसरी बात ये कि हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो ये लगी हुई है। तीसरी बात ये है कि सिंगुलर सब्जेक्ट जहां पे आएगा, राजेश शुड हैव टॉक्ड, तो वहां पर भी आपको हैव ही यूज करना है। आप बिल्कुल भी अगर ऑप्शन में आपके पास में हैज टॉक्ड आए भी तो आपको उसको नकारना है बिल्कुल। हैज कभी यूज नहीं होगा इसमें हमेशा हैव ही यूज होगा और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। तो ये क्या बोल रहे हैं, राजेश शुड हैव टॉक टू हिज फादर इन दिस मैटर, इस मामले में उसको अपने पिताजी से बात करनी चाहिए थी। ही शुड हैव ओबेड हिज पेरेंट्स, उसको अपने पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए। तो इनको हम नेगेटिव भी में भी लिख सकते हैं, कैसे, शुड के बाद नोट लगा के, वी शुड नॉट हैव गॉन देयर, वो ही नियम चलेगा जो मोडाल्स में हमने बेसिक में पढ़ा था कि शुड के जस्ट बाद नोट लगाना है। अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो शुड के जस्ट बाद हमें नोट लगा देना है। अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाना है तो हमें शुड को पहले ले लेना है, शुड वी हैव गॉन देयर और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो आपको समझ में आया, अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो शुड के बाद नोट लग जाएगा, वी शुड नॉट हैव गॉन देयर। अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाना है तो शुड को पहले ले लेंगे, सब्जेक्ट को बाद में ले लेंगे, तो शुड वी हैव गॉन देयर तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। ऐसे ही राजेश शुड हैव टॉक्ड और नेगेटिव बनाना है तो नॉट हैव टॉक्ड, और ही शुड हैव ओबेड, ध्यान दीजिएगा यहाँ भी वही नियम लागू होगा और बिल्कुल यहाँ पे हैव ही चलेगा, है ना, चाहे वो ही है सिंगुलर है लेकिन चलेगा हैव ही यहाँ पे। यही पूरा 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 जो इनका फॉर्मूला है वो यही है। तो आपको समझ में आया होगा कि आप शुड कहाँ यूज करेंगे। पास्ट में कोई काम करना चाहिए था या कोई काम नहीं करना चाहिए था, ऐसी कोई बात बतानी होगी तो आप शुड है और वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेंगे। वुड को हम पास्ट के लिए कैसे यूज करेंगे, वुड हैव को पास्ट अनरियल एक्शन, अनरियल मतलब अवास्तविक एक्शन, जो हुआ ही नहीं या हो ही नहीं सकता ऐसा एक्शन, उसको अनरियल, जिसकी कोई वास्तविकता ही नहीं है उसको अनरियल कहते हैं। तो जहां पर कोई कार्य कर चुका होता ऐसा भाव आएगा वहां पर हम वुड हैव यूज करेंगे। जैसे इफ यू हैड कम अर्ली, अगर तुम जल्दी आते, यू वुड हैव ईटन द फूड, तो तुम खाना खा चुके होते। ईटन की जगह हम टेकन भी ले सकते हैं और हैड भी ले सकते हैं, ये भी हैड भी थर्ड फॉर्म है, टेकन भी ईटन भी। वुड हैव के बाद में वही वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है हमें। तो इफ यू हैड कम अर्ली, अगर तुम जल्दी आते, यू वुड हैव ईटन द फूड, ना तो तुम जल्दी आए ना तुमने खाना खाया, अगर तुम आते तो तुम खाना खाते। इफ यू हैड वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन मेहनत करते, यू वुड हैव पास द एग्जामिनेशन, तो तुम एग्जामिनेशन पास कर लेते। यानी ना तुमने कठिन मेहनत करी ना तुमने एग्जामिनेशन पास किया। ही वुड हैव प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल चुका होता। तो जहां पर कोई कार्य पास्ट में पूरा हो चुका होता का सेंस में हमें इंग्लिश बोलनी है या लिखनी है तो हम क्या करेंगे, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई पास्ट में कोई एबिलिटी के बारे में हमें बात करनी है कि एबिलिटी थी पर वो काम कर नहीं सके, कर सकते थे पर किया नहीं, ऐसा हमें भाव अभिव्यक्त करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम अनयूज्ड एबिलिटी, हमारी एबिलिटी को यूज नहीं कर पाए, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ध्यान है ना, आपको पढ़ा था पार्टिसिपल में, पार्टिसिपल वाला वीडियो नहीं देखा तो देखना एक बार, पास्ट पार्टिसिपल कैसे यूज किया जाता है। तो कुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म।
तो यहां पर हमने देखा आई कुड हैव हेल्प्ड हिम बट आई डिडंट। मैं उसकी सहायता कर सकता था या कर सकती थी लेकिन नहीं की। यानी कि ये क्या बता रहा है ये सेंटेंस कि मैं इतना समर्थ था या मैं इतनी समर्थ थी कि मैं उसकी सहायता कर सकती थी। कुड हैव हेल्प्ड क्या है? अनयूज्ड एबिलिटी। मेरे में एबिलिटी थी उसकी सहायता करने की पर मैं नहीं करी। तो ऐसे भाव को अभिव्यक्त करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? कुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। शी कुड हैव गॉन विद हिम। वो उसके साथ जा सकती थी। कुड हैव गॉन, वो उसके साथ जा सकती थी बट डिडंट सी, वो नहीं गई। सी डिड नॉट गो, वो नहीं गई। तो यहां पर क्या बता रहा है कि उसमें एबिलिटी थी, उसमें क्षमता थी, उसमें योग्यता थी, वो जा सकती थी उसके साथ पर वो उसके साथ नहीं गई। कैपेबल थी वो उसके साथ जाने के लिए पर वो नहीं गई। ही कुड हैव पास द एग्जाम। वो एग्जाम पास कर सकता था, उसमें इतनी कैपेसिटी थी, उसमें इतनी एबिलिटी थी कि वो ये एग्जाम पास कर सकता था बट ही डिडंट, उसने नहीं किया। यानी उसने अपनी एबिलिटी यूज नहीं की। और जब एबिलिटी यूज नहीं की तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? कुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर इन सेंटेंसेस को थोड़ा आगे देखते हैं हम, माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। रिमोट पास्ट पॉसिबिलिटी, पास्ट में कोई हल्की फुल्की पॉसिबिलिटी बन रही हो तो उसको हम कैसे अभिव्यक्त करेंगे? उसको हम माइट से अभिव्यक्त करेंगे। माइट हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही माइट हैव गॉन टू मुंबई लास्ट मंथ। वो लास्ट मंथ मुंबई जा सकता था। अब वो गया नहीं गया इसका कुछ पता नहीं है, एक अंदाज है कि वो लास्ट मंथ जा सकता था। द फ्लाइट मे माइट हैव अराइव्ड। अब मैं आपको एक बात और बताऊं नहीं कि जब भी कभी हम पास्ट पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो वहां हम मे को भी यूज कर लेते हैं। वहां मे को यूज करना गलत नहीं है, पहले इसका यूज होता था बराबर, अभी इसका यूज बंद हुआ है पास्ट के लिए, लेकिन ये गलत नहीं है। मे हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म हम पास्ट के लिए, पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए यूज कर सकते हैं। तो द फ्लाइट मे माइट हैव अराइव्ड। तो यहां पर हमने देखा मे या माइट दोनों में से हम कोई भी यूज कर सकते हैं कि फ्लाइट, संभावना है कि वो आ गई होगी, फ्लाइट आ चुकी होगी, निश्चितता नहीं है पर ऐसी संभावना है कि फ्लाइट आ चुकी होगी। तो और इन्हीं को नेगेटिव आपको बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है बनाने का तो आप मोडाल्स के जस्ट बाद में नोट लगा देंगे। और अगर इंट्रोगेटिव आ जाता है तो मोडाल्स को सबसे पहले ले लेंगे, जैसा कि हमने फर्स्ट में शुड वाले में करके बताया आपको, वैसे ही करेंगे। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि इनको पास्ट में कब यूज किया जाता है और कैसे यूज किया जाता है, किन किन भावों के लिए कौन कौन से मॉडल्स को यूज किया जाता है, और इनके साथ में हैव क्यों लगता है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों लगती है। तो ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। थैंक यू।